गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 11th है सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि हमारे पहला चैप्टर का जो नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के विषय में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। मैंने आप लोग बोला रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। बच्चों, केमिस्ट्री शब्द की ओरिजिन मिस्र देश की केमिया शब्द से हुई है। किससे? मिस्र देश की केमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति मिस्र देश की केमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से? केमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है बच्चों ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। आर क्या होता है? कोल। आर क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। तो बच्चों, केमिया का अर्थ होता है ब्लैक अर्थात काला। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला, या हम कह सकते हैं कार्बन। क्या कह सकते हैं? कार्बन। केमिया शब्द, केमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों काला कोयला अर्थात क्या होता है? कार्बन होता है। बच्चों, बताया गया कि केमिया शब्द मिस्र देश से लिया गया अर्थात मिस्र देश से लिया गया है। मिस्र देश का एक शब्द है। तो जो केमिया शब्द होता है बच्चों मिस्र देश की काली मिट्टी का क्या होता है? द्योतक होता है, संकेत होता है। क्या होता है? संकेत होता है। बच्चों, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की उत्पत्ति सर्वप्रथम मिस्र देश में हुई थी। किस देश में? मिस्र देश में हुई थी। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो ध्यान से देखिएगा। रसायन विज्ञान के जो फादर थे अर्थात थे नहीं हैं, जो फादर हैं वो क्या हैं? लेवासिए हैं। क्या है? लेवासिए हैं। बच्चों, हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए हैं। इनको इंग्लिश में लेवाइजियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवाइजियर। इंग्लिश में कहीं कहीं लेवाइजियर लिखा रहता है। ठीक। तो मैं आप लोगों को यहाँ ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के विषय में बताया। एक बार आप फिर सुन लीजिएगा बच्चों। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश की केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन मिस्र देश की केमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक, आर कोल, आर कार्बन अर्थात काला कोयला अर्थात क्या? कार्बन होता है। केमिया शब्द मिस्र देश की काली मिट्टी का क्या है? द्योतक है अर्थात संकेत है। और बच्चों, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम उदय अर्थात उत्पत्ति मिस्र देश में हुई थी। अब मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान की डेफिनेशन के विषय में बताने जा रहा हूं। डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री देखिएगा आप लोग। डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की परिभाषा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यह हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उसके गुण क्या हैं? संघटन, वो किससे मिलकर बना हुआ है? संरचना, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, संरचना है,
तथा उसमें क्या परिवर्तन होता है, अर्थात उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं, अर्थात केमिस्ट्री कहते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया बच्चों यहाँ क्या मेथेन ले लिया, क्या ले लिया, मेथेन, CH4 मेथेन ले लिया। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि पदार्थों के गुण अर्थात क्या मेथेन का गुण, और मैंने क्या बोला पदार्थों के संगठन, मेथेन किन किन एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, संगठन हो गया, और इनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, और इसकी संरचना कैसी है, इसी का क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो एक बार आप लोग फिर से डेफिनेशन सुनिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा बच्चों ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं, क्या ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ देखिएगा ब्रांचेज या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। बच्चों रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं, उनके प्रयोगों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर बच्चों रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। जैसे मैंने यहां पहला ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ले लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में। दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको इंग्लिश मतलब हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, इसको हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। चौथा हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक, इसको हिंदी में विश्लेषिक रसायन कहते हैं। कौन सा रसायन, विश्लेषिक रसायन कहते हैं। पांचवा हो गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में औद्योगिक रसायन कहते हैं। और हमारा छठवां हो गया बायोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में जैव रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। ये सातवां हो गया एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कृषि रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि रसायन कहते हैं। आठवां हो गया इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में यांत्रिक रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, यांत्रिक रसायन कहते हैं। अगला है यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में औषधि रसायन कहते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री विषय, मैंने बताया है कि रसायन विज्ञान के प्रयोग और अनुप्रयोग और सिद्धांत के आधार पर इनको निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तीसरा हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। चौथा हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको हम विश्लेषिक रसायन बोलते हैं। और पांचवा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, से औद्योगिक रसायन कहते हैं। और छठवां हमारा बायोकेमिस्ट्री है, जो कि जैव रसायन कहलाता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन। इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, यांत्रिक रसायन। और आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, औषधि रसायन है। आप लोगों को मैं अगले टर्न पर, अगले लेक्चर में इन सब का मैं डिफिनीशंस बताऊंगा। क्या बताऊंगा, डिफिनीशंस। आज हमारा पहले चैप्टर का पहला लेक्चर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को कल दूसरे लेक्चर के साथ मिलूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।